चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज बात करते हैं संडे एसएसएल की सेकंड क्लास, जिसको हम लोग बोलते हैं निमोनिक्स मेथड पर आधारित है पूरी क्लास। ठीक, हम लोग अगले संडे को पढ़ चुके थे इम्पोर्टेंट डेज, और आज हम लोग बात करेंगे किसकी, कौन सा अवार्ड किस वर्ष शुरू हुआ था। ठीक, तो उसके लिए कुछ थोड़ा बेसिक जानकारी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे कौन सा अवार्ड किस वर्ष दिया गया था। ठीक, देखते हैं। जैसे हमने बताया था आपका, ये क्या है, आपका कोड है। 1 का होता है टी और डी, ठीक, 2 का होता है एन, 3 का होता है एम, 4 का होता है आर, 5 का एल, 6 का जी जे और सी एच और एस एच, 7 का होता है के और सी, 8 का होता है आपका वी और एफ, 9 का होता है पी और बी, 10 का होता है एस और जेड। ये आपका कोड है। इसके अलावा आपको कोई भी अल्फाबेट नहीं लेना है, सिर्फ ये लेने हैं आपको। ये नंबर आएंगे तो आपको ये कोड लेना है, ना बॉल्स लेने हैं और इसके अलावा कुछ भी लेना नहीं है आपको। ठीक, और करना क्या हमको, पहली बात तो जैसे आपका आया आपको बताएंगे, भी शुरू करने वाले हैं। पहले करना क्या हमको, एक कॉमेडी वर्ड बनाना है जो दिया गया। जैसे आपका दिया गया है, पहला दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसमें हम कोई एक कीवर्ड निकालेंगे। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, इससे हम लोग निकालेंगे दादा। अभी लिखेंगे तो बताएंगे आपको। और निकाल के उसी को क्या करेंगे, उसको 2 भागों में तोड़ लेंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, उसको किसी न किसी रिदम से जोड़ देंगे। इससे गाना होता है, तो गाने के आधार पर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जैसे होता है हम तुम्हारे हैं कौन, तो आगे अपने मन से आता है कौन। ऐसे इसी में क्या करेंगे, हम लोग रिदम जोड़ देंगे इसमें। अब यहाँ आते हैं फाइनल द कीवर्ड्स। कोई एक वर्ड ले लेंगे, जिसके द्वारा हम लोग आगे पूरे अवार्ड को जोड़ देंगे और उसका सन निकाल लेंगे। ठीक, अब देखते हैं अवार्ड कौन कौन से हैं। इसी याद जगह है डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। इसी याद जगह है हिरोशिमा। हमने आपको पढ़ाया था इम्पोर्टेंट डेज में, हमने कहा था आप बिल्कुल हीरो जैसे लग रहे हो, तो आपको एक सीमा नाम के लड़की से प्यार हो गया, तो आपकी कौन हो गई, गर्लफ्रेंड। तो जी का कितना होता है 6 और इसका होता है एफ का 8। तो ऐसे निकाल लेना हमको, जहां हमको कुछ ना मिले उसको 2 भागों में तोड़ लेना है। इसे यहाँ आ गया, सुल्तान कैसे निकालेंगे। और इसे एंटी न्यूक्लियर डेज है, तो इसको अलग अलग कर लिया। क्या किया पहले हम लोगों ने, हमने कर लिया एंटी, आंटी कर लिया, ने क्लियर, आंटी ने क्लियर। अब इसका मतलब क्या हो गया, आंटी ने क्लियर कर दिया क्या कि मैं आपकी जीएफ हूं। ठीक, तो ये अपने मन से निकालेंगे हम लोग कि हमको याद बना रहे, क्योंकि वो याद कब होता है, जब कोई रिदम होता है। गाना में याद क्यों जाता है, क्योंकि वो रिदम में बिल्कुल होता है, जो हम चाहते हैं वही आता है सामने, इसलिए हम बड़े आसानी से आ जाता है। ऐसे इसको भी निकालेंगे हम लोग। ठीक, अब देखते हैं आगे कौन कौन से अवार्ड आपको हैं। पहले ये तुम्हारी बेसिक चीज़ें थी कि हम करना क्या है, कॉमेडी इमेज बनाएंगे पहले उसकी, फिर 2 भागों में तोड़ लेंगे उसको, फिर उसको किसी न किसी रिदम में जोड़ेंगे, फिर बाद में अगर कुछ नहीं मिले तो कोई ना कोई उससे एक कीवर्ड निकाल लेंगे, उसके साथ अपना आंसर निकालेंगे। ठीक, अब देखते हैं कौन कौन से अवार्ड आपके आते हैं। चलो अब बात करते हैं अवार्डों की। जैसे पहला आपका आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, यह आपका अवार्ड हो गया। और इसका कोड क्या आएगा, कोड हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे हमने कहा किसी का नाम लिखा हमने, जैसे हमने बोल दिया पागल, कोड के पी का क्या कितना होता है, पी का होता है 9। जो जिसका नहीं होता उसको काट देंगे पहले हम लोग। पी का 9, जी का 6, एल का 5। ठीक, तो 9 से 65 आ गया। तो हम लोग ये जानते हैं कि जितने भी अवार्ड अभी तक हुए हैं सारे स्टार्ट कब हुए थे, सन 1900 से स्टार्ट हुए थे। तो अब यहाँ 1900 आ रहा, तो अपने मन से हर एक अवार्ड में 1 लगा देंगे हम लोग। ठीक, बाकी कोड आपका मिलेगा, लेकिन जब भी जो आंसर आएगा उसमें आगे 1 लगा देंगे, क्योंकि सारे अवार्ड 1900 से ही स्टार्ट हुए थे। ठीक, तो 3 अक्षर कोड मिल जाएगा।
और जिसमें नहीं मिलेगा उसको हम लोग पूरा बना लेंगे। ठीक, तो हर एक में हम क्या लगाना, आगे एक लगा देना अपने मन से, बाकी आपका कोड बन जाएगा ऐसे। हमने और कुछ बोल दिया, हमने कहा बीजेपी, तो बी का 9, जे का 6, पी का 9, अब इतना आ गया, इसमें आगे लगा दिया 1969, ये आपका आंसर होगा। ठीक, तो ऐसे निकालेंगे हम, इनको आपस में रिलेट करेंगे, कोड बताएंगे और उससे सन निकाल लेंगे। ठीक, देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। जैसे लिखा है पहला आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, अब इससे हमको आंसर निकालना है कि कब स्टार्टिंग हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अब इससे हम लोग ज्ञान को क्या माना, हम लोग एक कॉमेडी वर्ड मान लिया है। ठीक, तो इससे निकाले क्या हम लोग कि जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो अंत में क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। हम लोग बना रहे हैं आपस में रिदम, जितने भी ज्ञानी लोग हुए हैं अंत में क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, क्योंकि वो अधिक सोचते हैं। इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ज्ञानी लोग अंत में या अक्सर पागल हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोड क्या हो जाएगा, पागल। अब इसका निकाल लेंगे, पी का 9, जी का 6, एल का 5। हमने क्या कहा था, हर एक में आगे लगाना है, वन लगा देना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था, 1965 में स्टार्ट हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में स्टार्ट हुआ था। तो उन लोगों ने बनाया कैसे, ज्ञानपीठ पुरस्कार, हमने क्या पकड़ा, कॉमेडी वर्ड ज्ञान, कि ज्ञानी लोग अंत में पागल हो जाते हैं, या फिर जो अधिक पढ़ते हैं सोचते हैं वो लोग क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। ठीक, पहला आपको आ गया होगा। देखते हैं सेकंड, यहाँ मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसका प्रारंभ कब हुआ था, यहां से हमने क्या लिया कीवर्ड, दादा। तो इस समय आप जानते हो सबसे अधिक बाहुल्य किसका है, किस पार्टी का है, तो हम लोग बोलेंगे बीजेपी का। तो आप सोचो माइंड में, आपके माइंड में एक पिक्चर बननी चाहिए कि हमारे दादा हैं जो ना, वो किस पार्टी में चले गए हैं, बीजेपी में। तो हमारे दादा किस पार्टी में है, बीजेपी में है। ठीक, तो कौन सा आ जाएगा, बीजेपी, हमारे दादा बीजेपी में शामिल हो गए। तो आपको माइंड में एक क्या बनानी है, एक पिक्चर देखनी है 5 से 7 सेकंड की, कि हमारे दादा बीजेपी में हो गए। क्या बनाएंगे, बी का 9, जे का 6 और पी का 9। हमने कहा आगे अपने मन से एक लगा देना है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था, 1969 में। अगला क्वेश्चन आता है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड में हमने कीवर्ड क्या लिया है, कर। कर, कर सबसे अधिक कौन सी बैंक लेती है, हम लोग बना रहे हैं अपने मन से, रिलेट कर रहे हैं। तो हम लोग सोचेंगे सबसे अधिक कर आपकी पीएनबी लेती है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पीएनबी से इसका आंसर आ रहा है। ऐसा हम लोग इस आपस में क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, जिससे हमारा आंसर आएगा हम लोग वही बनाएंगे। ठीक, तो पीएनबी सबसे अधिक क्या करती है, कर लेती है। तो कर ये आपका क्या होगा, कीवर्ड हो गया। अब क्या बनाएंगे, क्यों कोड क्या हो जाएगा, पी एन बी। ठीक, तो पी कितना होता है 9, एन का 2, बी का 9, 1929। चलो अगर आपको अगर याद नहीं है ये नंबर, इनको याद कर लो, इसी को बोलते हैं निमोनिक्स। ठीक, इसी से हम लोग सारे आंसर निकालेंगे, जितने भी आपके होंगे अवार्ड सारे निकालेंगे, सारे क्यूब निकालेंगे, सारे आपके युद्ध निकालेंगे अब इसी से। ठीक, आगे आता है नोबेल पुरस्कार। इसका प्रारंभ कब से हुआ था, तो इसमें हमें कोई कीवर्ड मिल नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, नोबेल। तो हम लोग मान लेंगे जो पढ़ते हैं नोबेल। तो हम लोग इससे क्या निकाला, नोबेल, क्योंकि इससे हमारा कोई आंसर नहीं निकल रहा था। हमने क्या किया, नोबेल। तो हम लोग माइंड में सोचेंगे कि हम कौन से नोबेल पढ़ना पसंद करते हैं, तो आप बोलोगे बेस्ट क्वालिटी के। कौन से, सबसे अच्छे होते हैं। कैसे होते हैं, बेस्ट होते हैं। इसका कीवर्ड क्या आ गया, कोड बेस्ट। ये कट गया, बचा क्या, बी। बी का 9, एस का 0 होता है, 10 है एस, एस का 0 लेंगे हम लोग।
0 0 और टी का 1 होता है। आगे हम क्या करना है, 1 लगा देना है। 1901 में हुआ था। किसका? नोबेल पुरस्कार। आगे आता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये कब स्टार्ट हुआ था? तो इसमें तो कोई मैग्सेसे कुछ नहीं मिल रहा है, हमें क्या मिला? रेमन। और रेमन में क्लियर हमको मिल नहीं रहा, तो हम लोग इसको क्या मान लिया? हमने इसको बना लिया क्या? रेमंड। आप लोग जानते होंगे रेमंड कंपनी के कपड़े बहुत अच्छे आते हैं, तो हम लोगों ने इससे कीवर्ड क्या निकाला है? रेमंड। आप माइंड में पिक्चर बनाओगे फिर आप कि रेमंड कंपनी का जो कपड़ा होता है बहुत अच्छा होता है, तो आप सोचोगे कि हम कौन से कपड़े लेके आ रहे हैं? रेमंड कंपनी के। और जो लाए कपड़े उनका रंग कैसा है? ब्लैक। कैसा है? ब्लैक। इसका आंसर क्या आ जाएगा? हम रेमंड कंपनी के कपड़े पहनते हैं वो कैसे? ब्लैक पहनते हैं। तो बी का बी कट जाएगा आपका। जहां देखो सी से 7 होता है, के का भी 7 होता है, तो दोनों साथ में आएंगे, दो में से एक लेंगे हम। ठीक, तो बी का 9, एल का 5 और के का 7। आगे हमें क्या करना? हमेशा 1 लगा देना है। तो क्या गया? रेमंड कंपनी के कपड़े पहनेंगे लेकिन कैसे? ब्लैक कलर के। ठीक, आगे आता है धनवंतरी। ये अवार्ड का प्रारंभ हुआ था, तो इसमें कुछ मिल नहीं रहा था, तो हमने क्या निकाला? धन। क्या निकाल लिया? धन। और हम लोग धन रखते कहाँ पर है? अपने पॉकेट में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? पॉकेट में। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? अब निकालेंगे आंसर से। पॉकेट, ये कट गया, दो में से कोई एक लेंगे, ये कट गया। ठीक, ये कट गया, क्या आया? 9 7 1। आगे क्या करना? हमको 1 लगा देना है। 1971 में प्रारंभ हुआ था। कब? क्या? धनवंतरी अवार्ड। आ गया था आपका शांति स्वरूप अवार्ड। तो एक शांति नाम की लड़की है, इसका स्वरूप, चेहरा बहुत अच्छा है, लेकिन रंग में कैसी है वो? ब्लैक है। कैसी है? काली है वो। इसका कोड क्या आ जाएगा? ब्लैक। तो ये हमको 2 मिल गए। ब्लैक इसका मिला था, रेमंड वाला ये भी मिल रहा है, तो आंसर दोनों के सेम ही है। बी का 9, एल का 5, के का 7। 1957 में स्टार्ट हुआ था। क्या? शांति स्वरूप अवार्ड। सबसे लास्ट में आता है आपका भारत रत्न। आप जानते हो सबसे भारत का सबसे मुख्य अवार्ड यही है। कौन सा? भारत रत्न। तो आप लोग जानते होंगे भारत में एक से एक अच्छे क्या आते हैं? प्लेयर आते हैं जो भारत का नाम रोशन करते हैं। इसका आंसर क्या है? भारत में एक से एक अच्छे क्या आते हैं? प्लेयर आते हैं। यही आपका आंसर है। मीनिंग कुछ भी लिखो, आपका आंसर सटीक आएगा। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। पी का 9, एल का 5, आर का 4। 1954 में स्टार्ट हुआ था। क्या? आपका भारत रत्न अवार्ड। शायद आपको विजुअल हो गया, दिख रहा है ना? ठीक है, इतने देखते हैं, फिर आगे और कुछ बचे उनको कर लेते हैं। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कौन सा आता है? मिस यूनिवर्स। ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो हम इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं। मिस को किस कहाँ घूम रही है? पूरी यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में घूम रही है। अगर पूरे ब्रह्मांड में घूमना है तो कैसे घूमेंगी? ट्रेन से घूम नहीं पाएंगी, बस से जा नहीं पाएंगी, किससे जाएंगी? प्लेन से। किससे जाएंगी? प्लेन से। इसका आंसर आ जाएगा कि अगर आपको मिस को घुमाना है तो कैसे घूमेंगी? प्लेन के द्वारा। किससे घूमेंगी? प्लेन। हट गया। पी का 9, एल का 5, एन का 2। ये आपको कोड हम लोग पहले करवा चुके हैं अगले संडे को, तो इन्हीं का यूज करना है। अगर इसको याद ना हो एक बार आप फिर देख सकते हो। और इनको बताया भी था हमने कि इनके बनते कैसे हैं। आपको इसको प्रॉब्लम हो तो अगले संडे वाला वीडियो देख सकते हैं आप, पहला वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे? मिस यूनिवर्स, मिस को घुमाना है अगर पूरे ब्रह्मांड में, किससे जाएंगे हम लोग? प्लेन से जाएंगे। ठीक, आगे आते हैं। मिस वर्ल्ड
जो मिस वर्ल्ड विश्व सुंदरी होगी तो वो हर व्यक्ति उसको देख नहीं पाएगा, और जो देख पाता है ना तो उसको देख क्या हो जाता है, वो बोल्ड हो जाता है, यानी उसके ऊपर फिदा हो जाता है। ठीक, अपनी आपा खो बैठता है। तो मिस वर्ल्ड को देखकर, विश्व सुंदरी को देखकर अच्छे से क्या हो जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं। खत्म। बी का 9, एल का 5 और डी का 1, आगे 1 लगा देना है। 1951 में हुआ था इसका प्रारंभ। ठीक, तो आपको याद कैसे होता है, आप तो जानते होंगे कि आपको नंबर याद नहीं होते हैं, ये नंबर आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन आपको ये वर्ड याद रहेगा कि आप किसी भी मिस वर्ड को देखोगे तो आप बोल्ड हो जाओगे, मतलब जानते हो। इसमें आ गया। अब आपको यूनिवर्स में घुमाना है, ब्रह्मांड में घुमाना है, तो कैसे घुमा पाओगे, प्लेन के द्वारा। आता है ग्रैमी अवार्ड, इसमें हमको कोई कीवर्ड नहीं मिल रहा है, इसको आपस में कुछ बनाते हैं इसके द्वारा हम लोग। ग्रैमी, तो हम लोग इसको बना लिया अपने मन से क्या, गर्मी। क्या बना लिया हम लोगों ने, वैसे भी आजकल वो गर्मी पड़ रही है, हम लोगों ने क्या बना लिया, गर्मी। आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है कि हमें बिलीव नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है। आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है कि हमें बिलीव नहीं हो रहा है। तो बिलीव मीनिंग कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको वावल्स लेने नहीं होते हैं, और गलती कहाँ होती है, हमेशा वावल्स में होती है। ये खत्म, ये बी का 9, एल का 5 और वी का 8, आगे 1 लिख दिया। 1958 आपका आंसर आ गया। ठीक, तो आपस में इसको हमको ऐसे सीखना है। इसमें बहुत सी चीज़ें आपको सिखाएंगे कंटिन्यू हर संडे को। शायद अगले संडे को हम बताएंगे आपको क्या, इम्पोर्टेंट वार्स, महत्वपूर्ण युद्ध, जैसे खतौली का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, भारत चाइना युद्ध, जितने भी युद्ध हुए हैं सारे युद्ध आपको ऐसे बोलोगे ओरली, आपको याद नहीं करना है। आपके जैसे हमने कहा बक्सर, तो आप बक्सर नहीं बोलोगे, क्या आप क्या बोलोगे। अब मेरा दोस्त एक है, वो बक्सर बॉक्सिंग करता है, वो करता क्या है, सिगरेट बहुत पीता है, तो आपका आंसर किसमें छिपा है, सिगरेट में। ठीक, जैसे ताली कोट, तो ताली कोट हम लोग को इसे निकालने हैं कीवर्ड। अगर कोर्ट में बजाओगे ताली तो आपको सुनने क्या मिलेंगी, गाली, तो गाली आपका आंसर हो गया। चलो आप पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको कि उनको कैसे निकालें उसके आंसर। विश्व युद्ध कब कब कहाँ हुआ था, जैसे हम बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आप उसका सिंपल आंसर बता सकते हो कि इसमें उस कांड में तुम्हारा हाथ है। किसका, तुम्हारा, तुम्हारा में आपका आंसर छिपा है, ऐसे निकाल लेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। मेन बुकर अवार्ड, तो मेन में जानते हो आप आदमी होता है, बुकर तो इसको इससे निकाले हम लोग बुक। आदमी को कौन सी पार्टी बुक कर रही है इसमें कि तुम मेरे अंडर में आ जाओ, काम करो मेरे अंडर में। और जानते हो एक ही पार्टी इसमें है, पूरे भारत में छाई हुई है, कौन सी, बीजेपी। बीजेपी यानी मेन मैंने आदमी को कौन सी पार्टी बुक कर रही है, बीजेपी। इसका आंसर आ गया 969, 1969। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इन तीनों को थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा, इन तीनों का आंसर सेम ही है। पहला क्या था, सरस्वती अवार्ड का प्रारंभ हुआ था। तो आप जानते हो सरस्वती को कौन सा रंग पसंद है, पीला। ठीक, क्योंकि उनको पीले फूल पसंद है। तो अब कौन सा पीला फल होता है, फल भी इनको पीला पसंद होगा, तो पीला फल कौन सा होता है, पपीता। कौन सा होता है, तो आप उनको क्या चढ़ा रहे हो, पपीता चढ़ा रहे हो, इसलिए आपका आंसर आ गया क्या, पपीता। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। पी का 9, टी का 1, आगे लगा दिया 1, 1991। यही तीनों का आंसर है, पपीता। उन्नीस सौ 91। तो देख लेते हैं इनको। अब शंकर, आपने सरस्वती को छुड़ाया पपीता, तो शंकर जी भी बोलते हैं हमको क्यों नहीं खिला रहे हो,
तो आपने इनके मंदिर में भी पपीता चढ़ा दिया। अब आती है जेडी बिरला, टाटा बिरला। तो टाटा बिरला जो है आपके घर में आ रहे हैं, ठीक, तो आप उनको ठंडा ठंडा नहीं पिला रहे हो, क्या कर रहे हो आप उनको भी क्या कर रहे हो, पपीता ही खिला रहे हो। सारे का आंसर क्या आ गए, पपीता। ठीक, तो सारे आपको हो चुके हैं, और जितने बचे हुए हैं आपको ऐसे बनाना है। हम आपको सिखा रहे हैं कि ये बनते कैसे हैं, हमें याद कैसे रह पाएंगे। ठीक, तो ये आपको सीखना है। हम तो क्या आपको बता रहे हैं कि जैसे गाड़ी चलानी सिखानी होती है तो सिखाएंगे पहले, बाकी आप कहाँ कहाँ उसको कर पाओगे या आपको करना होगा। ठीक, तो ये आज इतना सीख लिया है, आगे बात करेंगे अगले वीडियो में हम लोग किसके बारे में, महत्वपूर्ण विश्व युद्ध, इम्पोर्टेंट वार्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक, तो आज ये सीखते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जो कोई प्रॉब्लम अगर हो, कोई आपको याद ना हो रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हो कि हमें ये चीज़ याद नहीं हो रही है, हम उसको भी बना के वीडियो आपको बताएंगे कि इसको कैसे याद किया जाता है। जैसे आपको इम्पोर्टेंट कुछ तो आपके होते हैं आर्टिकल याद नहीं होते ऐसे, तो उनके भी तरीके हैं बताने के, आपको बताएंगे हम कैसे उनको याद करना है। ठीक, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।